रहस्यमयी हवेली का राज शांत और पहाड़ी गांव देवलपुर में जब सूरज ढलने लगता था तो पूरा गांव अजीब सी खामोशी में डूब जाता था। किसी को नहीं पता था कि शाम के बाद लोग अपने दरवाजे क्यों बंद कर लेते हैं। बस इतना सुनने में आता था कि पुरानी हवेली के पास कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां रात को रोशनी जलती है और किसी के कदमों की आवाज गूंजती है। गांव का नौजवान आरव, जिसे रहस्यों से खेलना पसंद था, इन कहानियों को बुजुर्गों की डराने वाली बातें मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, डरते क्यों हो यार, हवेली में कुछ नहीं है, कल रात चलो मेरे साथ, देखते हैं असलियत क्या है। दोस्त तो डर गए, पर आरव का जिज्ञासु मन किसी हाल में रुकने वाला नहीं था। उस रात जब पूरा गांव सो गया, आरव ने टॉर्च उठाई और अकेले ही निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में हवा में ठंडक थी, पत्ते सरसराहट कर रहे थे। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर वह खुद को समझा रहा था, डरने की कोई बात नहीं, ये सब कल्पना है। कुछ देर में उसने हवेली का टूटा हुआ दरवाजा देखा। लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। दरवाजे पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परत जमी थी। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, छर्र की आवाज आई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, हवा में सड़न और सीलन की गंध थी। पर सबसे अजीब बात, हवेली के बीचों बीच एक पुराना तेल का दिया जल रहा था। आरव ने फुसफुसाकर कहा, यह दिया जलता कैसे रह गया? यहां तो कोई रहता भी नहीं। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, राजा, रानी, सैनिक और एक छोटी लड़की का चेहरा जिसकी आंखें जैसे उसे देख रही हों। वह धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ा। तभी ऊपर से कोई भारी चीज गिरी। धड़ाम! वह चौंक गया, पर खुद को संभाला। अचानक उसे कमरे के कोने से सुनाई दिया, कौन है वहां? आरव ठिठक गया। टॉर्च की रोशनी उधर डाली तो कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और धूल झाड़ी। कवर पर लिखा था, राजकुमारी अनन्या की डायरी, सन 1856। आरव ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। लिखा था, आज फिर पिताजी ने कहा कि कोई भी इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ एक शाप है जो हमारी पीढ़ियों का पीछा कर रहा है। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। शाप? ये क्या माजरा है? डायरी में आगे लिखा था, हवेली में एक गुप्त तहखाना है जहां राजघराने का खजाना छिपा है, लेकिन उसकी रखवाली एक आत्मा करती है जिसे मोक्ष नहीं मिला। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद यही वजह है कि यहाँ कोई नहीं आता। जिज्ञासा अब डर से ज्यादा हावी हो चुकी थी। वह दीवारों को टटोलने लगा। अचानक एक ईंट हिली और दीवार खुल गई। पीछे एक गुप्त सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वह नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां नम थीं और हर कदम पर उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। नीचे पहुंचते ही उसे सोने के बर्तन, ताज और पुराने हथियार दिखाई दिए। वाह, ये तो सच में खजाना है। लेकिन तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने फुसफुसाया, यह खजाना तुम्हारा नहीं। आरव ने टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल सामने धुएं से एक आकृति बनने लगी। सफेद कपड़ों में, बाल खुले हुए और आंखों में गहरी उदासी। वह वही लड़की थी जो तस्वीर में थी। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आवाज आई, मैं अनन्या हूं, इस हवेली की आखिरी राजकुमारी। मेरे पिता ने मुझे इसी तहखाने में कैद कर दिया था ताकि मैं खजाने की रखवाली कर सकूं, पर मैं तो मर गई और अब तक यहां भटक रही हूं। आरव की आंखें नम हो गईं। तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? उसने कहा, मेरी अस्थियां हवेली के बगीचे में दबाई गई हैं, उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दो। सुबह होने से पहले आरव ने वही किया। बगीचे के एक कोने में खुदाई की और वहां एक छोटा सा ताबूत मिला। उसने उसे गंगा किनारे ले जाकर जल प्रवाह किया। जैसे ही उसने पानी में हाथ डुबोया, आसमान में हल्की रोशनी फैली और हवा में चंपा के फूलों की महक भर गई। उसके कानों में वही मीठी आवाज आई, धन्यवाद आरव, अब मैं मुक्त हूं। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। लड़की मुस्कुरा रही थी, फिर धुएं में विलीन हो गई। जब आरव गांव लौटा तो सब लोग हैरान थे। हवेली अब खाली और शांत थी और रातों में वहां से कोई आवाज नहीं आती थी। बुजुर्गों ने कहा, सालों बाद हवेली का श्राप मिटा है। बेटा, तूने बड़ा काम किया है। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसने कभी उस रात की बात किसी को नहीं बताई। बस उसकी मेज पर आज भी वही पुरानी डायरी रखी है।
पहले पन्ने पर अब एक नई पंक्ति उभरी है। कभी कभी जिज्ञासा ही मुक्ति का रास्ता होती है। कहानी की सीख, हर डर के पीछे एक कहानी होती है और हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए हमें अपने डर से लड़ना पड़ता है।